बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं अपने साथ एक नया टॉपिक लेकर, विच इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे पिछले दिनों कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। इससे पहले हमने मैटर की तमाम स्टेट्स को डिस्कस किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, लेकिन एक प्रॉपर्टी या एक स्टेट ऑफ मैटर हमारी रहती थी जो कि थी प्लाज्मा, जो न्यूली इंक्लूड हुई है हमारे कोर्सेज में। इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी मैटर की तीन जर्नल प्रॉपर्टीज या तीन जर्नल स्टेट्स हमने डिस्कस की थी, विच इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लाज्मा को। थोड़ा रिवीजन हम पीछे से ले लेते हैं कि हमने ये डिस्कस किया था कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड को हमने डिस्कस किया एंड देन हमने गैशियस को डिस्कस किया और फिर हमने उनकी सारी इंटर कन्वर्जन देखी कि कैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होती है, उस पर क्या इफेक्ट्स होते हैं, और इन इफेक्ट्स को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? बिफोर स्टार्टिंग माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड माई फेसबुक पेज ऑल्सो। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे मैटर की फोर्थ स्टेट शुमार की जाती है। इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब सवाल ये है कि ये मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कैसे इंक्लूड की गई, कैसे ये क्रिएट हुई, जो कि आज हम देखेंगे डिस्क्राइबरी तौर पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक बीकर था जिसमें हमने आइस क्यूब्स ले ली। ठीक है, आइस क्यूब्स को हमने ले लिया और जब इन आइस क्यूब्स को हमने हीट करना शुरू करा तो ये हीट करने से क्या हुआ, हीट करने से ये आइस क्यूब्स हमारी कन्वर्ट हो गई किसमें, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, बाय हीटिंग टेम्परेचर हमारा जो आइस क्यूब्स था, सॉलिड स्टेट था, वो कन्वर्ट हो गया इन अ लिक्विड स्टेट। जब हमने इसको भी हीट करना शुरू करा, ठीक है, इसको भी हम फर्दर हीट करते रहे, सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हुआ इन अ लिक्विड स्टेट, और जब हमने लिक्विड स्टेट को फर्दर हीट करा तो ये कन्वर्ट हो गया इनटू अ गैसियस स्टेट। ठीक है, हमने क्या देखा कि सॉलिड स्टेट थी, सॉलिड स्टेट को जब हमने टेम्परेचर दिया, हीट सप्लाई की, तो वो कन्वर्ट हो गया इन अ लिक्विड स्टेट, और जब हमने लिक्विड को फर्दर हीट करा तो वो कन्वर्ट हो गया इन अ वेपर स्टेट। या मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि जो वाटर था हमारा वो कन्वर्ट हो गया किसमें, वेपर स्टेट में। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने अपनी सप्लाई रोक दी। हमने यहाँ अपनी सप्लाई नहीं रोकी, हम इसको फर्दर हीट कर रहे हैं। जो गैस की मॉलिक्यूल्स क्रिएट हो चुके हैं, बन चुके हैं, हीट करने से सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हुआ लिक्विड स्टेट में, उसको हमने फर्दर हीट सप्लाई करी और वो कन्वर्ट हो गया इन अ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को जब हमने फर्दर हीट किया वो कन्वर्ट हो गया इन अ गैसियस स्टेट। अब जब हमने इस गैसियस स्टेट को ही फर्दर हीट करना शुरू किया तो क्या हुआ, फर्दर हीट करने से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो कन्वर्ट हुए गैस में, और आहिस्ता 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 जब हम उसको टेम्परेचर देते रहे तो क्या हुआ कि ये जो गैस जिसको हम हीट दे रहे थे, हीट सप्लाई कर रहे थे, वो आयोनाइज होना शुरू हो गई, यानी उसमें चार्ज पैदा होने शुरू हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज कैसे पैदा हुए। हमें पता है कि मैटर एक एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, मैटर कंसिस्ट ऑन अ एटम। एटम एक टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है, जिसको हम मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकें। वो छोटे से छोटा जर्रा एटम कहलाता है। उस एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये गैस को जो हमने हीट करा उसके एटम्स मौजूद हैं। ये हमारे पास गैस मौजूद है, ये गैस के एटम्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एटम क्या है। एटम एक टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है, छोटे से छोटा जर्रा जिससे एक मैटर मिलके बनता है। उस एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उसके न्यूक्लियस के अंदर, जिसको कहा जाता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है,
एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। एटम की इर्द गिर्द मुख्तलिफ शेल्स होते हैं, एनर्जी शेल्स होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव। जनरली जो हमारा एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो काउंटिंग होती है, जो तादाद होती है, वो बराबर होती है। जब उनकी तादाद बराबर होती है तो क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है, एटम होता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि सेम इसमें पॉजिटिव चार्ज है। मिसाल के तौर पर मेरे पास इसमें 6 प्रोटॉन है जिन पे पॉजिटिव चार्ज है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है जिनमें नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या देखा कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उसके इर्द गिर्द एक एनर्जी शेल होते हैं जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन मुस्तकिल रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज, और नॉर्मली इनकी जो अमाउंट होती है किसी भी एटम में वो बराबर होती है, लेकिन चार्ज की डिफरेंस की वजह से ये कैंसिल हो जाते हैं और हमारा जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब हमने गैस के मॉलिक्यूल्स को फर्दर हीट देते रहे, हमने उसको इतनी हीट दी कि वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टू, वक्त ऐसा आया कि इतनी हीट देने से जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स थे, एटम्स थे, वो आयोनाइज हो गए। उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को रिप कर दिया, बाहर फेंक दिया उतनी हीट मिलने के बाद। ठीक है, हमने गैस के मॉलिक्यूल्स को, गैस के एटम्स को, यहाँ पर मैंने आपको समझ लें, ये जो मुख्तलिफ एटम्स हैं उनमें से किसी एक एटम का यहाँ पे आपको मैंने स्ट्रक्चर समझाया है कि हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन उसके एनर्जी शेल्स में रिवॉल्व करता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होने की वजह से हमारा एटम या हमारा जो कंपोनेंट है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब उस पर चार्ज कैसे आता है, उस पर चार्ज आता है मुख्तलिफ एनर्जीज के जाने से या आने से। जब हमने उसको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करी, हमने गैस के मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी दी कि जो हमारी सोच से भी बाहर है, और एक पॉइंट ऐसा आया कि इतनी एनर्जी मिलने के बाद एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर दिया और बाहर फेंक दिया। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन हमारे एटम के शेल में से बाहर चले गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे एटम की शेल से या न्यूक्लियस की शेल से बाहर चला गया, तो क्या हुआ, हमने एक माइनस एनर्जी को खो दिया। अब तादाद हमारी क्या हो गई है, डिफरेंस हो गई है। अब इलेक्ट्रॉन की तादाद हमारे पास कम हो गई क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर फेंक दिया हीट एनर्जी की वजह से, और हमारे पास क्या रह गया, प्रोटॉन। तो जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हमारे एटम में से निकल के बाहर चला गया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास प्रोटॉन रह गया। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसी पॉजिटिव चार्ज को आयन कहा जाता है। ठीक है, जब हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स फर्दर हीट एनर्जी की वजह से आयनाइज्ड हो जाते हैं, उन पे चार्ज आ जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उसी स्टेट को प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। आपने देखा कि इस पे चार्ज कैसे आया कि जब हमने एटम्स को फर्दर हीट सप्लाई करते रहे, इतनी हीट हमने उसको सप्लाई करी कि एक पॉइंट ऐसा आया कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने गिव अप कर दिया और उठा के उस एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक दिया। तो जो एटम हमारा न्यूट्रल था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होने की वजह से वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के जाने से वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव तादाद उसमें ज़्यादा हो गई और वो एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम या आयन बन गया। जब उस पर वो आयोनाइज हो गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी अब वो आयोनाइज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जा चुका है, तो इसी स्टेट को प्लाज्मा स्टेट का नाम दिया गया है।
जो हम फ्लोरेसेंट बल्ब यूज़ करते हैं उसके अंदर प्लाज्मा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है जिसकी वजह से मुख्तलिफ गैसेस की मुख्तलिफ लाइट्स प्रोड्यूस होती हैं। इस तरह देखा जाए तो हमारे यूनिवर्स में 99.9% प्लैनेट्स का जो स्टेट ऑफ मैटर है, हर चीज़ एक मैटर है ना। मैटर क्या था कि वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे वो मैटर कहलाती है। इस तरह जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनका भी कोई वजन है और बहुत ज़्यादा वजन है और वो एक जगह भी घेर रहे हैं अपने एक मखसूस मकाम पे, लेकिन उनका स्टेट ऑफ मैटर क्या है? हम तो अपने इर्द गिर्द जो स्टेट ऑफ मैटर देख रहे हैं वो सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। और नॉर्मली पिछले सालों तक या पिछले दिनों तक या पिछले एक एरा तक हम इन्हीं तीन स्टेट्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन हमारे यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनका स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा है, क्योंकि उन पे चार्ज्ड आयंस मौजूद हैं। लाइक सन आप देख लें तो उसमें इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी है कि वो तो वैसे ही चार्ज्ड स्टेट ऑफ मैटर है। तो हमारे पास जितने भी यूनिवर्स में 99.9% जो प्लैनेट्स हैं वो स्टेट ऑफ मैटर उनकी प्लाज्मा है, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। तो ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जो फर्दर हीट सप्लाई करने से आयोनाइज हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, अपने इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर दे, रिप कर दे, बाहर फेंक दे, तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। उसी पॉजिटिवली चार्ज को आयंस का नाम दिया जाता है। इसमें जब हीट सप्लाई होती रही तो हीट सप्लाई होने से क्या हुआ कि इसके जो एटम्स थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया और वो खुद क्या हो गए, वो एटम्स खुद पॉजिटिवली चार्ज हो गए क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया। अब उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि नेगेटिव बाहर जा चुका है और अब वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, आयोनाइज हो गए, क्योंकि अब उन पे पॉजिटिव चार्ज है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि प्लाज्मा की फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है। मैं बहुत शॉर्टली आपको बता रही हूँ, ठीक है। सॉलिड को हमने हीट करा, कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। लिक्विड को हमने फर्दर हीट करा, वो कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में। उस गैस को जब हम फर्दर हीट करते रहे 1000, 2000, 3000, एक मुकाम या एक पॉइंट ऐसा आया जहां जाकर जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स थे, एटम्स थे, वो आयोनाइज्ड हो गए, उन पे चार्ज पैदा हो गया। इसी स्टेट ऑफ मैटर को प्लाज्मा का नाम दिया गया। और वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो गया? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मैटर एटम से मिलकर बना है। एटम एक टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल है। अब वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, आयोनाइज हो गए, क्योंकि अब उन पे पॉजिटिव चार्ज है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि प्लाज्मा की फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है। मैं बहुत शॉर्टली आपको बता रही हूँ, ठीक है। सॉलिड को हमने हीट करा, कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। लिक्विड को हमने फर्दर हीट करा, वो कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में। उस गैस को जब हम फर्दर हीट करते रहे 1000, 2000, 3000, एक मुकाम या एक पॉइंट ऐसा आया जहां जाकर जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स थे, एटम्स थे, वो आयोनाइज्ड हो गए, उन पे चार्ज पैदा हो गया। इसी स्टेट ऑफ मैटर को प्लाज्मा का नाम दिया गया। और वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो गया? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मैटर एटम से मिलकर बना है। एटम एक टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल है। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द एनर्जी शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इनकी तादाद सेम होने की वजह से हमारा एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन जब उसको ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है, हीट एनर्जी ज़्यादा देने से ये इलेक्ट्रॉन बाहर को फेंक देता है। बाहर फेंकने से क्या होता है, इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है और ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली चार्ज पे ओवरकम करते हैं और वो अपने आप को आयोनाइज कर लेता है। और यही स्टेट हमारी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा कहलाती है। और हमारी यूनिवर्स का 99.9% प्लैनेट्स की स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा है। ये एक सुपर हॉटेड मैटर है। आई होप कि आप लोगों को प्लाज्मा समझ आया होगा। कोई सवाल करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें।
फेसबुक पेज को फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। अब वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, आयोनाइज हो गए, क्योंकि अब उन पे पॉजिटिव चार्ज है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि प्लाज्मा की फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है। मैं बहुत शॉर्टली आपको बता रही हूँ, ठीक है। सॉलिड को हमने हीट करा, कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। लिक्विड को हमने फर्दर हीट करा, वो कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में। उस गैस को जब हम फर्दर हीट करते रहे 1000, 2000, 3000, एक मुकाम या एक पॉइंट ऐसा आया जहां जाकर जो हमारी गैस के मॉलिक्यूल्स थे, एटम्स थे, वो आयोनाइज्ड हो गए, उन पे चार्ज पैदा हो गया। इसी स्टेट ऑफ मैटर को प्लाज्मा का नाम दिया गया। और वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो गया, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मैटर एटम से मिलकर बना है। एटम एक टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल है। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द एनर्जी शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इनकी तादाद सेम होने की वजह से हमारा एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन जब उसको ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है, हीट एनर्जी ज़्यादा देने से ये इलेक्ट्रॉन बाहर को फेंक देता है। बाहर फेंकने से क्या होता है, इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है और ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली चार्ज पे ओवरकम करते हैं और वो अपने आप को आयोनाइज कर लेता है। और यही स्टेट हमारी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा कहलाती है। और हमारी यूनिवर्स का 99.9% प्लैनेट्स की स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा है। ये एक सुपर हॉटेड मैटर है। आई होप कि आप लोगों को प्लाज्मा समझ आया होगा। कोई सवाल करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।